अगर आप भी हुक्का लवर हैं तो रुकिए। आज आपको हुक्के के बारे में ये बातें जरूर जाननी चाहिए जो आपकी आंखें खोल देंगी। आजकल कुछ लोगों के सिर पर इस हुक्के का ऐसा भूत सवार है कि वो तंबाकू, केमिकल फ्लेवर और कोयले का धुआं फूंककर खुद को कूल और मॉडर्न समझ रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जिस चीज को आज लोग स्वैग और नया ट्रेंड समझ रहे हैं, वो प्राचीन भारत में जड़ी बूटियों से जुड़ी एक पारंपरिक आयुर्वेदिक तकनीक मानी जाती थी। लेकिन समय के साथ इसका रूप पूरी तरह बदल गया और आज लोग इसे सिर्फ रील्स और दिखावे का हिस्सा बना रहे हैं। भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक तकनीक बताई गई थी जिसे धूमपान चिकित्सा कहते थे। उस समय मुलेठी, चंदन, इलायची और गुग्गुल जैसी जड़ी बूटियों को पीसकर एक बत्ती बनाई जाती थी। उस पर गाय का शुद्ध देसी घी लगाया जाता था और एक विशेष नली के जरिए उसका धुआं अंदर लिया जाता था। ये कोई नशा नहीं था, बल्कि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कुछ स्वास्थ्य समस्याओं में राहत पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन आयुर्वेद की यह तकनीक इस तंबाकू वाले हुक्के में बदली कैसे? इसकी सीधी सी कहानी है। मिट्टी की चिलम तो हमारे देश में बहुत पहले से मौजूद थी, जिसमें औषधियां सुलगाई जाती थी। लेकिन लगभग 400 साल पहले पुर्तगाली व्यापारी अमेरिका से तंबाकू का पौधा भारत लेकर आए। उन्होंने इस विदेशी तंबाकू को हमारी देसी चिलम में भरना शुरू किया और धीरे धीरे यह मुगल दौर में अमीरों और नवाबों के बीच काफी पॉपुलर होने लगा। इसी दौरान किसी ने शायद ये सोचा कि तंबाकू का धुआं बहुत तीखा और कड़वा होता है, तो क्यों ना चिलम के नीचे पानी का एक बर्तन जोड़ दिया जाए ताकि धुआं थोड़ा ठंडा हो जाए। माना जाता है कि इसी तरह धीरे धीरे हुक्के का रूप सामने आया। लोगों को यह लगने लगा कि पानी से गुजरकर तंबाकू का धुआं कम नुकसानदायक हो जाता है, जबकि साइंस के अकॉर्डिंग पानी सिर्फ धुएं को ठंडा करता है, उसके हानिकारक तत्व कम नहीं करता। यहीं से हुक्के के अंदर से आयुर्वेद की अच्छी जड़ी बूटियां और घी धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी जगह तंबाकू का इस्तेमाल बढ़ने लगा। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में तंबाकू की खेती और व्यापार बड़े लेवल पर बढ़ा, जिससे इसकी आदत समाज में तेजी से फैलती चली गई। इससे अंग्रेजों को आर्थिक फायदा मिला और धीरे धीरे कई लोगों का ध्यान आजादी और देश के जरूरी मुद्दों से भी भटकने लगा, क्योंकि वो इसके आदी होने लग गए थे। और अफसोस की बात देखो कि वो दौर तो चला गया, लेकिन तंबाकू का यह नेगेटिव कल्चर आज भी कई लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कई सिंगर्स, गानों और सोशल मीडिया ने इस तंबाकू वाले हुक्के को ऐसा स्वैग और ट्रेंड बना दिया कि हर दूसरा बंदा रील्स पर धुआं उड़ाना कूल समझ रहा है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ हमारे देश की पुरानी आयुर्वेदिक परंपराएं हैं और दूसरी तरफ यह तंबाकू वाला ट्रेंड है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब आप ही बताइए, एक समझदार इंसान और सच्चा देशभक्त किस चीज को चुनेगा? अपने देश की अच्छी परंपराएं या फिर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले इस ट्रेंड को? सिर्फ सोशल मीडिया और गानों के ट्रेंड को देखकर किसी गलत आदत को अपनाना समझदारी नहीं है। अपनी सेहत और सही चीजों को समझिए। अगर दिमाग के जाले साफ हुए हों तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।